हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल टॉरस जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृषभ राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ फरवरी मंथ आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है, क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, क्या कुछ बदलाव होने वाला है फरवरी मंथ में, क्या बड़े बदलाव, सरप्राइजेस, क्या खास होगा वृषभ राशि वालों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग टॉरस। क्या है आप लोगों के लिए? तो यहाँ मैं कार्ड यूज़ करने वाली हूँ आप लोगों के लिए टैरो ऑफ कोर्स। दूसरी कार्ड है आप लोगों के लिए मनी कम फ्रॉम। तीसरी कार्ड जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, जो आपके मास्टर कार्ड जहाँ से मैं लेने वाली हूँ, ये लाइट ऑफ सोर्स टैरो कार्ड्स है। ठीक है, तो ये कार्ड्स मैं यूज़ करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। सो लेट्स सी क्या है वृषभ राशि वालों के लिए। लेट अस सी कि फरवरी में क्या खास होने वाला है आप लोगों के लिए टॉरस, क्या बिग चेंजेस होने वाले हैं। लेट्स चेक आउट योर मास्टर कार्ड। सो आपके मास्टर कार्ड क्या होने वाले हैं फॉर द टॉरस। मास्टर कार्ड क्या होगा यहाँ? सो पहली कार्ड है इम्ब्रेस द मैजिकल मोमेंट। आई थिंक यहाँ पे कुछ मैजिकल मोमेंट होने वाला है। ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड होगा या मटेरियलिस्टिक गेन हो सकता है। ऑल राइट, यहाँ पे डेफिनेटली कोई इन्वेस्टमेंट का बिग रिटर्न भी हो सकता है अनएक्सपेक्टेड। सो यस, ये एक चीज़ है आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ परफेक्टली कुछ एनर्जेटिकली स्पेस क्रिएट हो रहा है इन द मंथ ऑफ फेब, जो आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है मिरेकल्स आपके लाइफ में। ओके, यहाँ पे आप अपनी विशेस को अलाउड कर रहे हो कि वो फुलफिल हो सके। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी जो हार्ट चक्रा की जो एनर्जी है वो ओपन अप हो रही है और कहीं ना कहीं अलाउड कर रहे हो आप अपने आप को कि आप मैनिफेस्ट कर सको अपने लाइफ में मिरेकल। ठीक है, तो पहली मास्टर कार्ड आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रही है। एंड कुछ तो है यहाँ जो आपको एम्पावर कर रहा है, कुछ आपके लाइफ का स्पीयर एरिया जो कि प्रकाशित हो रहा है, यहाँ पे एनलाइटेंड हो रहा है। ओके, और क्या कार्ड्स है? वेलकम अगेन। मैंने कहा था अभी इस कार्ड को देख के इम्प्रेस द मैजिकल मोमेंट। ये मैजिकल मोमेंट कुछ भी हो सकता था आप लोगों के लिए। ठीक है, बट मुझे इंट्यूटिवली जो आया वो मैंने बताया और एग्जैक्ट इस कार्ड को कंफर्म करने के लिए ये कार्ड आप लोगों के लिए है। यहाँ पे देर आर सो मेनी गोल्ड कॉइन, यानी कहीं ना कहीं ऑलरेडी कमन मटेरियलिस्टिक वे में, ठीक है, फाइनेंशियल वे में आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा चेंज लेके आने वाला है। यहाँ पे आप वेलकम कर रहे हो अबंडेंस को अपनी लाइफ में। प्रॉस्पैरिटी जैसे कि कहा जा रहा है आप लोगों के रास्ते पे है। एंड कुछ गुड न्यूज़ एंड बिग न्यूज़ लेके आपके लाइफ में आ रहा है ये चीज़। यहाँ पे फाइनेंशियल चैलेंजेस है, ठीक है, जिसको आप ओवरकम करने वाले हो। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस यहाँ पे आप लोगों के लिए हील होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए जो कि फाइनेंसेस को आप लेके ना उम्मीद हो चुके थे, बट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो चीज़ दिमाग में आपकी चल रही थी कि शायद वो चीज़ मिल जाए, शायद वो ऑफर मिल जाए, शायद वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कहीं से किसी ने पैसे लिए हो वो आपको रिटर्न हो जाए बिकॉज आपको नीड थी, या फाइनेंशियल सोर्सेस, या आपको ज़रूरत थी पैसे की और आपको लग रहा था कि वो मिल जाए। तो डेफिनेटली ये गेन ये मिल रहा है आप लोगों को। द वे फॉरवर्ड इज़ ओपन। आपका ये थर्ड मास्टर कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आगे के रास्ते और पॉसिबिलिटीज़ दोनों ही आपके लिए ओपन अप होती हुई दिखाई यहाँ पे दे रही है। यहाँ पे पर्सनल फ्रीडम भी है आप लोगों के लिए और यहाँ पे स्पिरिचुअल फ्रीडम भी है। तो ये जैसे रास्ता है, ये एक मैप है अगर आप इस कार्ड को देखो, और आप कहीं पहुँचते हुए, कहीं ट्रैवल करते हुए मुझे दिख रहे हो इस कार्ड में। कोई पॉइंट एक्स है जहाँ पे आप पहुँच के बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल एनर्जी में दिख रहे हो। तो समवेयर ये टाइम आप लोगों के लिए फेब का होगा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, या कहीं जाना, या फिर इंजॉयबल और जॉयबल मोमेंट को अपने लाइफ में एम्ब्रेस करना। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ तो अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ के डोर यहाँ पे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपके लिए होंगे कि आप इसको फॉलो करके अगर आप चाहो तो पर्सनल फ्रीडम देख सकते हो अपने लाइफ में, पर्सनल फ्रीडम अपना सकते हो। दूसरा ये कार्ड स्पिरिचुअल फ्रीडम की बात कर रहे हो, तो कुछ लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअली अपने आप को फ्री कर सकते हो। तो दोनों ही फ्रीडम आपको मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, मेक अ डिसीजन। ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ पे कि जो लोग रिलेशनशिप में है, जो लोग कमिटेड है, या फिर इवन सिंगल्स के लिए भी ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ एक तराजू पे आपका लव रिलेशनशिप है एंड दूसरा है फेदर, मतलब या तो आपको अपने लाइफ में ऐसा मौका मिल रहा है
कि आप अपने लव और रिलेशनशिप को चुन लो। ये लव एंड रिलेशनशिप पार्टनर के साथ ही नहीं, उन सारे लोगों से जुड़ा हुआ है जिनको कि आप प्यार करते हो, ठीक है। तो एक तराजू पे आपका लव एंड रिलेशनशिप दिख रहा है, या तो आप उसको चूज करते हुए दिख रहे हो, या फिर जो है कि फेदर है, इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, पीस है आपके लाइफ में, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके लाइफ में पीस लेके आ रहा है। तो इस टाइम ऑफ पीरियड में यहाँ पे आप चाहिए तो आपको दोनों ही, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक को कम टाइम दे रहे हो और एक को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, जैसे कि रेशियो विल बी 60-40, मे बी 70-30 का रेशियो यहाँ पे होगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे प्रायोरिटाइज करने की एनर्जी, कि आपको प्रायोरिटाइज करके सिलेक्ट करना होगा, जो कि, और ये बीच में सोड है, ओके। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोगों के लिए ये कार्ड बता रही है, इधर आप लव रिलेशनशिप को सिलेक्ट करके अपने लाइफ में वहीं पे रह सकते हो, या फिर जो सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपकी लाइफ में सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं, पीस, ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज रिलेशनशिप लेके आएगा, ठीक है। तो ये कोई बड़ा डिसीजन लेके आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि इसका जो भी डिसीजन होगा, ठीक है, या आप लव एंड रिलेशनशिप को सिलेक्ट करते हो या ट्रांसफॉर्मेशन को सिलेक्ट करते हो, दोनों ही कार्ड ये आप लोगों के लिए बता रही है कि दोनों ही इंजॉयबल होगा। एक में ज़्यादा खुशी है, एक में कम खुशी है, बट ये दोनों ही कार्ड्स ये बता रहे कि खुशी दोनों साइड से है, ठीक है। तो एंड बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है, योर लव्ड वंस आर सेफ। यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो भी आपके लव्ड वंस है, ठीक है, ये कार्ड जो मैंने देखा था आप लोगों के लिए, वो सब सेफ है। एंड यहाँ पे अगर अपने लव्ड वंस को लेके कोई चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो लव एंड रिलेशनशिप को लेके कोई भी फियर है, कोई भी दुख है, कोई भी टेंशन है, वो डिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोगों के लिए कि फरवरी के मंथ में किसी का ख्याल रखने की, देखभाल करने की जिम्मेदारी आप ले रहे हो, ठीक है। ये नहीं कि ये जिम्मेदारी आपको मिल रही है, आप ये जिम्मेदारी ले रहे हो, नीडी की मदद करना, ठीक है, गरीबों की हेल्प करना, कि आपके घर वाले किसी को बीमार है, वो उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप ये गारंटी ले रहे हो कि आप उस पर्सन की देखभाल करोगे, ठीक है, और ये आप खुद से एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये आपके मास्टर कार्ड्स हैं। एंड लेट्स सी कि और कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कहते हैं, क्या बताते हैं और कार्ड। आपका फाइनेंसेस, करियर, बिजनेस, जो लोग स्टडी कर रहे हैं, जो लोग कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कैसा होने वाला है टॉरस के लिए फरवरी मंथ आप लोगों के लिए। सो हेल्थ, तो ये मैंने कहा था कि आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए टाइम ऑफ पीरियड है। पहली चीज़ कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान दो, अगर आप इसको इग्नोर करें। अगर आप ऑलरेडी हेल्दी, फिट एंड फाइन हो, तो दूसरा मैसेज ये कार्ड में लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ या कोई इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन होता हुआ दिख रहा है, वो हील होता हुआ सिचुएशन दिख रहा है। आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके ग्रोथ से रिलेटेड ये कार्ड बता रहा है कि ये हेल्थ इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, बेहतर हो रही है, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है, हीलिंग की तरफ जा रही है। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक और मैसेज है कि अपने बॉडी में अगर आपको कोई इश्यूज चले तो ज़्यादा से ज़्यादा सैलड्स इंक्लूड कीजिए, ब्रोकली हुआ, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कुकुम्बर, टमाटोज, यू नो। और आप लोगों के लिए है हीलिंग वर्क या हीलिंग थेरेपी में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, और आयुर्वेदा में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। इन सारे वेज को आप अपने लाइफ में अपना सकते हो, सो दैट कि जैसे ये एक अप्रोच ले रहे हो आप अपने आप को हील करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटीज फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की एनर्जी रीस्टोर होती हुई नज़र आ रही है। एंड द पास्ट का कार्ड है आप लोगों के लिए टॉरस। ये कार्ड बता रहा है आप लोगों के लिए पास्ट से कोई वापस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। पास्ट में आपका कोई काम अधूरा रह गया है, उस काम को आप पूरा करते हुए दिख रहे हो। किसी पर्सन के साथ देयर आर सम अनफिनिश्ड बिजनेस विद सम पीपल जो वापस आ रहा है, या फिर आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट कि द पास्ट, सो मे बी आप लोगों के लिए ये भी चांसेस है यहाँ पे कि ओल्ड कोई जॉब की बात हो रही है यहाँ पे। शायद आप अपने पुराने जॉब को या पुराने कलीग्स हो सकते हैं उनको याद कर रहे हो, या उनसे वापस यहाँ पे मिल रहे हो। एंड यू आर रिमेम्बरिंग योर पास्ट जॉब।
यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद कि आपको पुरानी वाली जॉब मिल जाए। फॉर सम ऑफ यू ये स्पेसिफिक मैसेज होगा कुछ लोगों के लिए कि यू आर रिमेम्बरिंग अबाउट योर पास्ट जॉब, और आप सोच रहे हो कि काश वो ये जॉब ज़्यादा बेहतर थी, वही जॉब आपको मिल जाए। तो ये कोई स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है, कुछ लोगों के लिए है। नाउ ऑल्सो दिस इज द कार्ड कि आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो इंक्रीज्ड इनकम, ठीक है, एक बड़ी अमाउंट ऑफ इनकम, या जो आपके दिमाग में सर्टन 1 लाख 2 लाख, इट कैन बी एनी थिंग, इट कैन बी एनी अमाउंट जो आपके दिमाग में चल रहा है। आई थिंक वैसा कोई अपॉर्चुनिटी और या पॉसिबिलिटी, डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज आर ओपनिंग अप फॉर यू, जो कि मैनिफेस्ट कर रहे हो वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी आप अपने लाइफ में। यहाँ पे कुछ तो है मैजिकल जो एट द एंड ऑफ द फेब्रुअरी आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है इन द मिड और इन द लास्ट ऑफ फेब्रुअरी, जो कि जहाँ आपको मौका मिल रहा है आपके टैलेंट शो करने का। बाय शोइंग दैट टैलेंट यहाँ पे आप उसको अपने फाइनेंशियल इनकम बना सकते हो, ठीक है, फाइनेंशियल सोर्स बना सकते हो जहाँ से आपको पैसे मिल रहे हो। ईजी डज इट, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है कि ये आप दिमाग में चल रहा है कि जितना एक बहुत अच्छी चीज़ जो आपकी एनर्जी में मुझे नज़र आया है वो ये कार्ड, आप बिल्कुल हरी नहीं कर रहे हो, ठीक है, हशल बशल में नहीं जा रहे, आप समझ रहे हो कि स्लो एंड स्टेडी अगर आप काम करोगे उतना बेहतर परफॉर्म यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, अपने फिटनेस, आप फिटनेस फ्रीक हो रहे हो, ये वाली कार्ड और ये वाली कार्ड हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो रहे हो बहुत सारे लोग, ठीक है, हेल्दी ईटिंग की तरफ जाना या अपनी फिजिकल बॉडी को चेंज करने की जर्नी पे मुझे दिख रहे हो। यहाँ पे आप मुझे इसमें भी दिख रहे हो कि रिच बनने का प्रोसेस में उस जो माइंड सेट रिक्वायर्ड होता है उसमें जा रहे हो, या फिर ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट आप अपने लाइफ में करने चाह रहे हो जो कि आपकी लाइफ में पैसे लेके आए, बिग सोर्सेस ऑफ इनकम यहाँ पे लेके जाए। ये कार्ड मुझे बार बार आप लोगों के लिए दिख रहा था, सो आई थॉट टू टेक दिस कार्ड क्योंकि ये मैसेज है आप लोगों के लिए। यहाँ पे कुछ लोग तो सबसे पहली बात यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट करते हुए दिख रहे हो और जॉब्स, ठीक है। यहाँ आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट हो एंड यू आर थिंकिंग कि इट्स ओके कि ये जो ट्रांजिशन है जो आप अपने लाइफ में चाहते हो, जो फाइनेंशियल ट्रांजिशन है, उसके लिए आपको और भी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट करने पड़ेंगे। तो उससे रिलेटेड कोई ऑफर यहाँ पे या फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई आपको दिख रही है। एंड नाउ दिस इज ऑल्सो द कार्ड, कुछ लोगों के लिए जॉब ट्रांजिशन का समय हो सकता है, जॉब स्विच करना हो सकता है, एंड ताकि आपको बेटर करियर पाथ मिल सके। एंड ये कार्ड है लक का, क्लवर का साइन है। आपके लिए एक मैसेज है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पे इस क्लवर के साइन को अपने प्योर इंटेंशन के साथ लगाइए कि दिस सिंबल जब भी आप देखते हो इसके साथ आप इंटेंशनल वर्क कर सकते हो कि ये लक, ये सिंबल, जो ये लक बेसिकली जो सिंबल है आपके लाइफ में लक लेके आ रहा है। एनीथिंग यू डू नाउ विल बी एवरी वेरी प्रॉस्पेरस टू यू, जो कुछ भी आप कर रहे हो करोगे वो आगे में वो चीज़ आपको आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी। अगर आप बिलीव करते हो कि आप लकी हो, यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नजर गया है, अगर आप बिलीव करो कि आप लकी हो तभी आपका लक चेंज होगा। अगर आपका माइंडसेट चेंज नहीं आप कर पाओगे तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी। सो फेब्रुअरी का मंथ एवरीडे जब भी आप उठो रिगार्डलेस ऑफ योर सिचुएशन, आप हमेशा ये चीज़ करो कि ये लक आपके लिए लेके आ रहा है टॉरस, ठीक है। और इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ के ऊपर मोहर लग रही है कि येस यू आर लकी, ठीक है, यू आर वर्थ इट, यू आर डिजर्विंग, यू आर लकी। या हाई प्रिंसेस और एग्जैक्टली वी वर टॉकिंग अबाउट इंटेंशनल वर्क। तो यस, जो लोग भी फेब्रुअरी के मंथ में इंटेंशनल वर्क कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा चांस है, एक लीप ऑफ फेथ है जहां आप अपने लाइफ को चेंज यहाँ पे कर पाओगे। एंड यहाँ पे ये चीज़ पे कुछ लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने में सक्सेसफुल होते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ सीक्रेट, कुछ मिस्ट्री आपके सामने रिवील हो सकती है, कुछ आंसर्स आपको मिल सकते हैं इनर वर्क या मेडिटेशन के थ्रू जो आप चाहते हो। आई थिंक ये पीरियड है ग्रोथ और सक्सेस का आप लोगों की लाइफ में, जो कि आपको आगे लेके जाने वाला है। कोई पर्सन हो सकते हैं जिनका ज़ॉडिएक साइन यहाँ पे हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
या फिर जो ये पर्सन हाई चांसेस है कि इनका वर्गो साइन हो सकता है या लिब्रा साइन हो सकता है, जो कि आपके लाइफ में आ रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए फरवरी का मंथ जस्टिस लेके आ रहा है। दिस इज द कार्ड जो कि बता रहा है टॉरस आपके लिए ये मंथ होगा जहाँ आप एक ट्रुथ डिसीजन ले रहे हो एंड यू आर मेकिंग इक्वालिटी, कुछ इक्वालिटी का आप डिसीजन ले रहे हो। लाइक इन द मंथ ऑफ फेब आपके लिए हो सकता है चांसेस कि आपको कोई डिसीजन लेना पड़े एंड टोटली आगे के जो भी कंसिक्वेंसेस है वो आपके डिसीजन पे निर्भर होगी। तो बाय दैट यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई फेयरनेस का डिसीजन यहाँ पे आप लेते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। एंड कुछ लोग हो सकता है कि आपका काम लॉ एंड अफेयर्स से कुछ रिलेट करके यहाँ पे हो सकता है, ये भी चांसेस है आप लोगों के लिए। एंड कुछ यहाँ पे लर्न भी आप करते हो मुझे नज़र आ रहे हो, एक्सपीरियंसेस से लर्न करना। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ बता रही है आप लोगों के लिए यह टाइम आप लोगों के लिए होगा कि इमोशनली किसी के साथ वापस टच में आना। कोई पास्ट के इंसान हो सकते हैं जिनको लेके आप बहुत इमोशनल हो और फाइनली आप इमोशनल टच में आ रहे हो इस पर्सन के साथ, और इस पर्सन को लेके आप काफ़ी भावुक भी होते हुए दिख रहे हो। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप अपनी हेल्थ को लेके भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस मुझे दिख रहे हो। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ कोई पर्सन हो सकता है जिनका कि ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जो आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, साथ ही साथ कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस या इंपॉर्टेंट गिफ्ट या इंपॉर्टेंट कमिटमेंट जो है कि आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं। कोई बहुत ही होल हार्टेडली आपको प्रपोज करने वाला है, यहाँ चांसेस है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पास से अगेन चैरियट की एनर्जी बाकी सारे कार्ड से फ्लिप होके आई है। तो ये बता रही है आप लोगों के लिए कि कोई पर्सन आ रहा है, अगेन दिस इज कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, तो डेफिनेटली देयर इज समवन कमिंग इनटू योर लाइफ या फिर कमिंग बैक इनटू योर लाइफ, जो कि आपके साथ इनिशिएट करने वाला है, ठीक है। तो इस पर्सन ने लाइक अपने ऊपर काफ़ी शैडो वर्क किया है, नाउ दिस पर्सन इज कमिंग बैक इनटू योर लाइफ। तो एक नई शुरुआत करने के लिए कोई पर्सन बहुत ही बेकरार हो रहा है, डेस्परेट हो रहा है आपको लेके, और ये आपकी लाइफ में आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कि नई जर्नी आपकी लाइफ में वापस से शुरू होते हुए नज़र आ रही है। स्पेशली कुछ लोगों के लिए वापस किसी को चांस देना या रिकन्सिलिएशन में आना, ये भी चांसेस मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप एकदम एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ की जर्नी में एंटर कर रहे हो, ठीक है ना। यहाँ से मैं जो कार्ड लूँगी वो होगी आपकी फेब्रवरी की गाइडेंस। फेब्रवरी में गाइडेंस यही है कि यहाँ पे आप सेटल डाउन मत होइए एंड यहाँ पे कुछ तो ऐसा है, आपका करियर स्पेशली ग्रो कर रहा है एंड इट इज़ ग्रोइंग एंड ब्लॉसमिंग नाउ। यहाँ पर टाइम है अपने सपनों को पूरा करने का, अपने लाइफ पर्पस को एम्ब्रेस करने का, ठीक है। सो इनर वर्क कीजिए, यहाँ पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे, ठीक है। कम से कम 10 मिनट दिन के ज़रूर दीजिएगा अपने मेडिटेशन में। So this is your reading, Taurus. I hope you have enjoyed your reading. I will see you guys in the next video. Till then, bye bye and take care, my loves.